नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश जारी। अब होली के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी में एक गुट सीएम धामी पर तो दूसरा नए चेहरे पर अड़ा। केंद्रीय नेतृत्व करेगा अंतिम फैसला। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने की हार की समीक्षा। अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित अन्य नेताओं ने किया हार के कारणों पर मंथन। कहा, फिर से खड़ी होगी कांग्रेस। उत्तराखंड के श्रीनगर में डॉक्टर नहीं कर रहे बॉन्ड का पालन। मेडिकल कॉलेज से 12 डॉक्टर गायब। चिकित्सा शिक्षा विभाग कर रहा तलाश। अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी। ऋषिकेश में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला। मां के साथ पैदल घर जा रही बच्ची को ट्रैक्टर ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बच्ची की मौत। अल्मोड़ा के सल्ट में बाघ का आतंक। कृपी गांव के पिंजरे में कैद हुआ बाघ। 1 मार्च को महिला को बना चुका है शिकार। अब आइए बुलेटिन की करेंगे शुरुआत विस्तार। चलिए अब नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के ऊपर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब उत्तराखंड में बहुमत हासिल करने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार के गठन पर लगी है। लेकिन भाजपा के हलकों में यह चर्चा है कि नई सरकार के गठन में कुछ देरी हो सकती है और इसका कारण होलाष्टक को माना जा रहा है। दरअसल 10 मार्च से होलाष्टक लगा है, जो अगले 8 दिन यानी कि होली तक रहेगा। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे आसार जताए हैं कि होलाष्टक के कारण सरकार के गठन में देरी हो सकती है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ या फिर मंगल कार्य नहीं होता। उधर बृहस्पतिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। तो ये उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद जहां एक और बीजेपी में खुशी की लहर है, तो कांग्रेस नेताओं में मायूसी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों को लेकर प्रत्येक विधानसभा वार चर्चा की गई। इस बीच श्रीनगर विधानसभा से हार का सामना कर चुके गणेश गोदियाल काफी मायूस नजर आए। चर्चा के दौरान हरीश रावत ने गणेश गोदियाल का मनोबल बढ़ाया। वहीं विधानसभा चुनावों में हार के बाद देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि चुनाव हारने का बहुत दुख है और चुनावी हार को मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि जनता को किए गए वादे हम नहीं समझा पाए, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस सदन में जनहित के मुद्दे उठाएगी और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। मुझे इस बात का खेद है, दुख है और इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को
ये स्वीकार करता हूं कि ये मेरी भी नाकामी है। साथियों, मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत ही बेहतर विकल्प था, एक सुनहरा मौका था, जो मौका हाथ से गया। हम मन, कर्म और वचन से बहुत ही ईमानदारी से जो ये पोस्टर आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यालय में लगे हैं, जो हमारे संकल्प थे, हम बहुत ही मजबूत इरादों से और ईमानदारी से इन संकल्पों को पूरा करने का ठान कर आगे की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार थे। हमने ये सपना देखा था कि हम उत्तराखंड के 4 लाख युवाओं को रोजगार देकर उनके आने वाली दिवाली को रोशन करेंगे। हमने ये सपना देखा था कि हम उन गरीब परिवारों को जो कि 200 रुपए किलो का तेल, खाद्य तेल नहीं खरीद पाते हैं, उनकी रसोई को रोशन करने के लिए हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप में मदद करेंगे। तो ये हार पर हुई मंथन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जनता का जो फैसला है उसे हम स्वीकार करते हैं और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर उन्होंने तैयारी की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी निराश नहीं है। हमने गणेश गोदियाल को भी समझाया और कहा कि आप युवा हैं, आपके पास जोश है, आप आगे बढ़े और आगे भी आपके पास प्रबल संभावना है। इस चुनाव में जो दिशा और दशा तय हो गई है 2024 को लेकर, हम जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लोकतंत्र पार्टियों का कर्तव्य है चुनाव की तैयारी करते रहे। हमारी भी तैयारियाँ चल रही है। उनका प्रचार तंत्र ज़्यादा बड़ा है, हमारा जरा इस मामले में हम थोड़े से सुस्त हैं। तमाम तरह के वैसे आया था पिछली में कोई समस्या नहीं, ऐसे ही मैंने क्या कुछ बातें अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता हैं नहीं नोट किया। सर, आपने अध्यक्ष जी को भी और कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ा करके रखने के सियाने होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि लोगों से मनोबल बढ़ा करके रखिए और मनोबल बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। एक अच्छी बात ये है कि लोग खुद बहुत जोश में है, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हुआ है तो उसको हम बदलेंगे। तो आगे के लिए लोग तो उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ हम खड़े रहेंगे और पुराने मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी पर ही लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, हमारी रणनीति वही है जिन मुद्दों को हमने कहा भी था, 4 धाम 4 का सवाल है रोजगार का सबसे बड़ा फर्क। ये इस राज्य में इन्होंने 5 सालों में पलायन आयोग से सारे सवालों को, उन सवालों को फिर जनता के बीच में लाएंगे और जो इन्होंने वादे उत्तराखंड की जनता से किए, चाहे मुख्यमंत्री से लगे प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, इस राज्य की प्रगति का सवाल हो, अभी भी है। हमारा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मोदी सरकार ने हमसे छीन लिया था। विकास की ज़रूरत हमको भी है, पैसे की ज़रूरत हमको भी है, केंद्र का इसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। इन सवालों को उठाएंगे। बड़ी पुरानी मांग है कि उत्तराखंड की सहित हिमालयी राज्यों की एक ग्रीन बोनस हमको मिलना चाहिए, उस पर मोदी सरकार खामोश है। तो जो अहम सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये देश सबका है, ये गंगा जमुनी का संस्कृति का देश है, विभिन्न धर्मों विभिन्न जातियों का देश है। उसमें जो विभाजन की रेखा भाती और आनंद संघ परिवार करना चाहता 80% चीज की इस। तो उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी को 47 सीटें तो कांग्रेस को 19 ही सीट मिली है। हार को लेकर अब कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस के ही नेता इसे गुटबाजी का कारण बता रहे हैं। लालकुआं से कांग्रेस नेता गोपाल रावत ने यह दावा किया कि हरीश रावत इसलिए चुनाव हारे क्योंकि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं ने उन्हें भ्रमित किया और प्रचार के लिए भी नहीं जाने दिया। भाई, हार के जिम्मेदार 2 व्यक्ति थे जो राव जी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, 9 नंबर और 10 नंबर। जिन लोगों ने राव जी को गुमराह किया गया, राव जी को गाड़ी से नहीं उतरने दिया और जहां जहां राव जी की वोटें थी वहां वहां इन लोगों ने वोटों को दुरुपयोग किया कि नहीं ऐसा नहीं, तो राव जी को घेर के बैठे रहे। अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके क्षेत्र से, आप किस तरह से इलेक्शन लड़े थे? क्या उसी प्रकार से राव जी को इलेक्शन लड़ाया? और ये दशा में
राव जी को घेर के बैठे रहे चारों तरफ से और राव जी को उतरने नहीं दिया और राव जी को उल्टी सीधी जगहों में कराते रहे कि यहां से साहब जैसा, ये साहब यहां से ऐसा, यहां से ऐसा। ये कि हरीश रावत जी ये एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड के अंदर में आ रहे हैं हमारे लाल कुआं विधानसभा में। भौगोलिक परिस्थितियों में लाल कुआं विधानसभा में आधी विधानसभा रावत जी की अपनी घर के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, पहाड़ के लोग, और उनके साथ में ये दुर्गापाल जी ने इतनी घिनौनी हरकत करवाई कि ये कभी। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां केलाखेड़ा के लंकुरा में निर्माणाधीन पशु वधशाला का विरोध अब तेज हो गया है। इसी के चलते ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पशु वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। इसके अलावा ग्रामीणों ने पशु वधशाला के बनने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। तो वहीं आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी के नाम नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएं हो, स्कूल हों, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुँची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस केलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को, यदि इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। केलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गाँव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएससी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाना के फोर्स है, गदरपुर थाने से भी हमने फोर्स इसमें रेडी रखा है। ये हमारी शासन से और प्रशासन से मांग है कि पिछले काफ़ी समय से, लगभग 2 साल से ये चल रहा है स्लॉटर हाउस जो निर्माण का यहाँ प्रक्रिया चल रही है, और पिछले शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुँचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम। तो अल्मोड़ा के सल्ट में कृपी गांव में वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को टीम ने पकड़ लिया है। दरअसल 1 मार्च को एक महिला पर इस बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे और आखिरकार ये बाघ उन पिंजरों में फंस ही गया। तो वहीं श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के लक्कड़ घाट के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक 4 साल की मासूम की मृत्यु हो गई। दरअसल नंदिनी अपनी मां के साथ घर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची पर पहिया चढ़ा दिया। हादसे के बाद घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जैसे वो ट्रैक्टर आ रहा था ना, ट्रैक्टर वाला तो आगे निकल, लेकिन वो एकदम ट्रॉली के नीचे आ गई, ट्रॉली लगी और नीचे गिरी, ऊपर से टायर पिट गया उसके, यही के यहीं से। मतलब ये कोई जानबूझ के तो हुई नहीं बेचारे, पर हादसा है ये। पर ये किसी की भी साथ हो सकता है, आज उनके साथ है, कल को हमारे भी बच्चे एकदम आते हैं सबके साथ, लेकिन ब्रेकर जरूर होना। वहीं दिनेशपुर के राधाकांतपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
सूचना मिली थी शाम के समय कि ज़्यादा कानपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस बल मौके पर गया तो एक लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिससे पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर सबको पीएम के लिए भिजवाया। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया, जिसे रोककर पुलिस ने हाथ में मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से गांजा बरामद हुआ। प्रदेश में चुनावों के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था की ओर से पिछले 25 वर्षों से यहां की संस्कृति को बचाने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत में महिला होलियारों की टीमों को बुलाया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा होली के गायन के साथ ही समाज को संदेश भी दिया जाता है। इसी को लेकर अल्मोड़ा नंदा देवी में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियारों ने संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। होली का कार्यक्रम है, उसमें आज 12 तो महिला की टीमों ने भाग लिया और 5 जो है वो छात्राओं की टीमों ने भाग लिया है। तो अभी तक तो हम महिलाओं की ही होली का आयोजन करते आ रहे थे, तो इस पिछले वर्ष से हमने अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए हमने छात्राओं को भी इस मंच पे आमंत्रित किया और उनकी भी प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है वो पहले छात्राओं का और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तक महिलाएं आज के कंपटीशन में निकलेंगी, वो कल को हल्द्वानी। तो वहीं होली के त्योहार को लेकर उत्तराखंड के मंगलौर कोतवाली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की गई और साथ ही युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए भी जागरूक किया गया। इस दौरान हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस बैठक में मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा ने ग्रामीणों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। उच्चाधिकारी के निर्देशन पर सीआईडी मेंबरान और आगामी होली का जो त्यौहार है उसके संबंध में क्षेत्र के सभी वर्गों के सभी जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ ड्रग्स और साइबर क्राइम पे किस तरह का हमें प्रयास करना है रोकथाम के लिए, उन सब पे वार्ता हुई। पर्याप्त ड्रिल की जाएगी और ड्यूटी भी पर्याप्त रहेगी और जनता के सहयोग से सब कुछ चीज़ें सामान्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।